दोस्तों, आज हम आपको अल-कादिर यूनिवर्सिटी के बारे में तफसीली वीडियो दिखाएंगे। इमरान खान साहब इस वक्त तमाम झूठे मुकदमात से बरी है, चाहे वो तोशाखाना के हैं या इद्दत केस के। इमरान खान साहब और बुशरा बीबी इस वक्त अल-कादिर यूनिवर्सिटी केस की वजह से जेल में हैं और इन चोर डाकुओं ने जो पाकिस्तान पर 77 सालों से मुसल्लत है, इसलिए इमरान खान साहब को जेल में रखा है कि आप आवाम को क्यों शऊर देते हैं, आपने आवाम को क्यों हस्पताल और यूनिवर्सिटियां बनाई हैं। आइए देखिए आज अल-कादिर यूनिवर्सिटी पे मुकम्मल रिपोर्ट। और अब हम आहिस्ता आहिस्ता यूनिवर्सिटी के अंदरूनी हिस्सों की तरफ चलते हैं और वहाँ पर आपको लेके जाता हूँ। कुछ तलबा से आपकी बातचीत करानी है कि उन्होंने क्यों चूज़ किया अल-कादिर यूनिवर्सिटी को और दीन और दुनिया की ये तालीम का मिक्सचर है कैसा। आइए। यहाँ इस यूनिवर्सिटी में आप अजान की आवाज़ सुन पा रहे होंगे। आमतौर पर इस तरह का माहौल यूनिवर्सिटीज़ में नहीं होता है। तो यहाँ पे नमाज़ पढ़ने की भी सहूलत है। स्टूडेंट्स यहाँ पे आ रहे हैं और नमाज़ पढ़ रहे हैं। इस वक्त हम पहुँच चुके हैं कंप्यूटर लैब में। तो अल-कादिर यूनिवर्सिटी की कंप्यूटर लैब कैसी है ये थोड़ा सा मैं आपको दिखाता हूँ। तो दुनियावी तालीम के साथ साथ जदीद तालीम भी तो ज़रूरी है ना जनाब। तो उसके लिए यहाँ पर एक ख़ूबसूरत सी लैब भी बनाई गई है, तो आप देख सकते हैं। और अच्छे से इसको मैनेज किया गया है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स बैठ के अपना कोई भी कोर्स करना चाहें अगर, जो कि इनके कोर्सेज़ में डिज़ाइन होगा ऑब्वियसली, वो भी कर सकते हैं। तो एक तरफ दीनी तालीम और दूसरी तरफ दुनियावी तालीम के भी तमाम तर इंतज़ामात यहाँ पर मौजूद हैं। काफ़ी चॉइसेस थी मेरे पास, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ की चॉइसेस थी, लेकिन मैंने इसको इसलिए चूज़ किया क्योंकि ये बाकी सब यूनिवर्सिटी से मुनफरिद है और वहाँ पर तालीम तो दी जाती है लेकिन तरबियत पर ज़रा भी फोकस नहीं किया जाता। अभी मैं स्प्रेडशीट मॉडलिंग का काम कर रही हूँ, इसमें हम बैलेंस शीट और कॉमन साइज़ वगैरह के बारे में पढ़ रहे हैं, तो वही मैं कर रही हूँ। मैंने अल-कादिर में बीएस मैनेजमेंट की स्टूडेंट हूँ और यहाँ पे मैं 90% स्कॉलरशिप पे पढ़ रही हूँ। और मैं समझती हूँ कि दीन के तकाज़ों को जब हम अच्छी तरह से पूरा करेंगे तो हमारे अंदर बिज़नेस की जो सही वाली सेंस है वो आएगी। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे मैं स्कॉलरशिप के ऊपर स्टडीज़ कर रहा हूँ, मेरी सारी एजुकेशन भी फ्री है। और यहाँ पे जो सबसे मेन चीज़ है, जो हमें इस्लामिक माहौल बहुत अच्छा मिला है। हमारे लिए मस्जिद है, हमारे डिपार्टमेंट्स अलग हैं। मैम इन्हें पढ़ा रही हैं, मैं परमिशन लेके अंदर जाने की थोड़ी सी कोशिश करता हूँ, ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करूँगा। और मीनवाइल एक्सपीरियंस कैसा, बस अच्छा ही है या इसके ज़्यादा भी कुछ कहना? नहीं, अच्छा एक्सपीरियंस है। यहाँ पे जब बिज़नेस पढ़ाया जाता है तो बाकी जगहों पे आप जाओ ना, तो बिज़नेस में जब आप जाते हो ना तो आप दीन से थोड़ा दूर हो जाते हो आप कमाने के लिए। लेकिन यहाँ पे हमें बताया जाता है कि जब आप बिज़नेस करते हो ना तो कैसे इस्लाम को आप साथ लेके चलते हो, कौन सी चीज़ें जो हैं वो इस्लाम में जायज़ है, कौन सी नाजायज़ है। तो हम जो है प्योरली बिज़नेस कर सकते हैं इस्लाम के मुताबिक। रीडिंग सेक्शन यहाँ पर है, आप देख सकते हैं। यहाँ से आप अपनी पसंद की किताब उठाइए और यहाँ पर बैठ के सुकून से पढ़ सकते हैं। और मीनवाइल कीप साइलेंस एंड कीप वाचिंग दिस ब्यूटीफुल व्लॉग। तो इस्लामी मालूमात से मुतालिक भी लाइब्रेरी में किताबें मौजूद हैं। तो आप अगर इस्लामी मालूमात हासिल करना चाहते हैं, हिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं, तो वो सारा यहाँ पर अगर आप इस रूम में आएंगे तो यहाँ पर आप देखिए, ये बड़े बड़े जो सर्वर हैं, ये पूरा डाटा बैकअप और डाटा मैनेजमेंट जो भी है, इसको कंप्यूटर की ज़ुबान में कहते हैं, ये वो है बेसिकली सारी इस यूनिवर्सिटी का जो बैकअप पॉइंट है वो यहाँ पर है। और सेपरेट बैकअप पॉइंट और यूपीएस आपने देखे होंगे घरों में लगे हैं, छोटे छोटे यूपीएस। एंड यहाँ पर देखें, ये तकरीबन मेरे जितने हैं और 1-2 ये पूरा इनका सिस्टम जो है वो बैकअप पे रन करते हैं। तो जदीद टेक्नोलॉजी का भी पूरा इस्तेमाल यहाँ पर किया गया है। ये क्या है और ये किस तरह से काम करता है, थोड़ा सा जल्दी से भाई आप आके ज़रा बताएं कि ये इतने बड़े बड़े सर्वर्स किस लिए यहाँ पर रखे हुए हैं। ये जो हमारे पास आपको रैक में नज़र आ रहे हैं, सबसे ऊपर जो है 2 फायरवॉल है। ये बेसिकली इनका मकसद ये है कि सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए हम यूज़ करते हैं। ठीक है। और उसके साथ जो नीचे नज़र आ रहा है, ये हमारे कोर स्विचेस और डिस्ट्रीब्यूशन स्विच, एक्सेस स्विच लगे हुए हैं।
ठीक है। इसके अलावा हमारे जो ये वाला रैक है इसमें सर्वर लगे हुए हैं, ये दोनों रेडेंडेंट पे है, अगर एक हमारा डाउन होता है दूसरा अप हो जाता है। और ये इतने बड़े बड़े यूपीएस ये क्या चलाते हैं, क्या बैकअप, मतलब पूरी यूनिवर्सिटी का निज़ाम? ये जो हमारे पास 60 kV के यूपीएस हैं, ये पूरी यूनिवर्सिटी में जितना हमारा आईटी का ज़रूरी इक्विपमेंट लगा हुआ है या वहाँ पे हम ये यूज़ कर रहे हैं। और ये हमारे पास ये 10 kV के, ये भी हम जो है ना आईटी के यहाँ पे डाटा सेंटर के अंदर जो यूज़ हो रही है इक्विपमेंट वहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर एक खूबसूरत जिम भी है, गर्ल्स के लिए 5 AM to 7 AM और बॉयज़ के लिए 5 PM to 10 PM। बॉयज़ का टाइम ज़रा अच्छा है, तो जिम कैसा है ये भी देख लेते हैं। ओके, है काफ़ी कुछ यहाँ पे, अच्छा सामान है, जिम करने के लिए फैसिलिटीज़ ठीक हैं। अगर आप फिटनेस फ्रीक हैं तो आपको परेशानी नहीं हो सकती। ओके, तो अभी ज़रा टेबल टेनिस की एक गेम लगा के देखते हैं। चल भाई हसनैन। अलकादिर यूनिवर्सिटी के फाउंडिंग डीन डॉक्टर ज़िशान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। डॉक्टर साहब थोड़ा सा बताएं इस यूनिवर्सिटी का जो एक कॉन्सेप्ट आपने हमें थोड़ी देर पहले एक प्रेजेंटेशन दी और फिर आपने वाइंड अप करते हुए कुछ लाइंस बोली थी, मैं चाहता हूं कि वो ज़रा हमारे नाजरीन के लिए भी बोल दें कि दीन और दुनिया का मिक्सचर इस यूनिवर्सिटी को कैसे कहा जा सकता है, बुनियादी कॉन्सेप्ट क्या है इस यूनिवर्सिटी का? देखें, एक तरफ हम मोटी सी बात है कि कुरान में दोनों तरह की सोर्सेज ऑफ नॉलेज बताई गई। एक जो साइंटिफिक नॉलेज है जो ऑब्जर्वेशन से हम फाइंड करते हैं, दूसरी वो है जो वही से आती है, रेवलेशन से आती है। हाँ, अक्सर जो वेस्टर्न यूनिवर्सिटीज़ हैं उसके अंदर सिर्फ फोकस किया जाता है मुशाहिदे की और साइंटिफिक और इन्फरेंस की नॉलेज पे, वही की नॉलेज को इग्नोर करते हैं। हम बीइंग मुस्लिम्स, हमारे पास ये बड़ा एक रिच एक सोर्स है नॉलेज की, जिसे हम कहते हैं वही या रेवलेशन। सो बहुत सारे ऐसे सॉल्यूशंस कुरान के अंदर, हदीस के अंदर, सुन्ना के अंदर हमारी डेली लाइफ्स के लिए, हमारी फैमिली लाइफ्स के लिए, हमारी माशरती ज़िंदगी के लिए, हमारी तालीमी ज़िंदगी के लिए, हमारी नफ्सियात के लिए, हमें लीडरशिप के लिए प्रोवाइड किए गए हैं। और जब हम इन दोनों सॉल्यूशंस को मिलाते हैं तो हमारे जितने भी प्रॉब्लम्स हैं हमें दिखता नज़र आता है क्लियरली कि वी कैन लीड अ वेरी मीनिंगफुल, वेरी सक्सेसफुल, वेरी फुलफिलिंग लाइफ अगर हम अपनी मटीरियल नीड्स को भी कैटर कर रहे हैं और उससे बढ़ के अपनी स्पिरिचुअल नीड्स को कैटर कर रहे हैं। तो ये जो है यहाँ पे हम दोनों तरह की जो एक ग़िज़ा है, एक जो सोल के लिए जो न्यूट्रिशन चाहिए और जो एक बॉडी के लिए न्यूट्रिशन चाहिए, उसने आगे चल के प्रोफेशनल भी बनना है, उसने जॉब भी करनी है, उसने बिज़नेस भी करना है, लेकिन एट द सेम टाइम उसने अल्लाह का बंदा भी बनना है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती भी बनना है, उसने एक अच्छा बाप भी बनना है, एक अच्छा शौहर भी बनना है, एक अच्छी बीवी भी बननी है। तो वो सारी तालीम हम चाहते हैं कि वो कैरेक्टर बिल्डिंग भी यहाँ पे हो, यहाँ पे उनके कॉग्निटिव स्किल्स, थिंकिंग स्किल्स भी शार्प हों, क्रिएटिव थिंकिंग हो, क्रिटिकल थिंकिंग हो, स्ट्रेटेजिक थिंकिंग हो, लेकिन एट द सेम टाइम पीपल्स स्किल्स हैं। मैं सुहावा से बिलोंग करता हूँ। शुरू से एक इस्लामिक इन्वायरमेंट में हमारी परवरिश हुई। उसके बाद इंटरमीडिएट करने के बाद अलकादिर को चूज़ सिर्फ इसलिए किया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमा। दूसरी रिवायत के लफ्ज़ हैं लिउतम्मिमा मकारिमल अखलाक। तो यहाँ पर तालीम भी है और करैक्टर बिल्डिंग भी है और यहाँ पर कंस्ट्रक्शन एंड प्योरीफिकेशन ऑफ सोशल करैक्टर और इसके साथ साथ प्रोफेशनल स्किल्स हैं, ग्रोथ है, ग्रूमिंग है। सो ये सारी चीज़ें अलकादिर जैसा एक प्लेटफॉर्म, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे ये सारे गोल अचीव कर सकते हैं। बलूचिस्तान से आया हूँ, यहाँ पे मेरा ताल्लुक़ बलूचिस्तान से है। तो मैंने इस यूनिवर्सिटी के बारे में उस वक्त सुना था जब मैं एक सोशल मीडिया पे कुछ देख रहा था। वहाँ पे एक इंसान था जो ये कह रहा था कि हम एक ऐसा इदारा बनाने जा रहे हैं, एक ऐसे इदारे की इब्तिदा करने जा रहे हैं जहाँ पे हम मॉडर्न एजुकेशन को इस्लामिक वे में, इस्लामिक तरीके से, इस्लामिक तालीमात के ज़रिए आगे ले जाना चाह रहे हैं। तो उसके इसी ख्याल ने हमें यहाँ तक आने पे मजबूर कर दिया और बेताब करके जो हमें यहाँ पे पहुँचा। से हमारे बहुत से नौजवान अपने मज़हब के बारे में नहीं जानते, तो एक बहुत अच्छी इंस्टीट्यूट है जहाँ पर मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ साथ इंसान को एक इस्लामी जो मालूमात है वो भी फराहम करते हैं। आप लोग कब से हैं यहाँ पे? हैं? न्यू कमर्स हैं। कहाँ से आए हैं? मैं सरगोदा से। सरगोदा से। आपसे थोड़ी बात कर लूँ? अच्छा, थोड़ा सा इधर को टर्न करें। अच्छा, मुझे ये बताएं कि बिल्कुल फेयर ओपिनियन बताएं, बिल्कुल फेयर ओपिनियन, कैसा आपका एक्सपीरियंस है यहाँ पर, क्यों आए, क्या सोच के आए और अब तक कैसा लग रहा है आपको? सर मैं ऑलरेडी दरस निज़ामी का स्टूडेंट हूँ दारुल उलूम जामिया रहमानी रिज़ सहाबा के अंदर। तो वहाँ पर यूनिवर्सिटी के टीचर्स गए थे, उन्होंने लेक्चर दिया था। तो सर जुल्करनैन साहब के
लेक्चर से मैं बहुत ज़्यादा मोटिवेट हुआ। तो मैंने सोचा कि इस्लामी तालीमात को साइंस के साथ कंपैरिजन करके पढ़ना चाहिए ताकि हम इस्लाम को सही मानों में पढ़ सकें, और वो लोग जो सिर्फ साइंस की तालीम हासिल करते हैं उनको हम बता सकें कि इस्लाम किस तरीके से हमारी रहनुमाई इस्लामी का कोर्स कर रहा हूँ। तो मैं पहले चाहता था कि शरीयत लॉ में वहाँ पे करूँ, मैं शरीयत लॉ उधर मैंने टेस्ट भी दिया है और पास भी अल्हम्दुलिल्लाह कर लिया था। लेकिन फिर ये कि दर्स निज़ामी का कोर्स मैं जो कर रहा हूँ इसको मैंने 6 साल दिए हैं, तो ये इधर दरमियान में ही रह जाएगा। फिर मुझे पता चला कि साथ में अल-कादिर है और यहाँ भी ऐसे इस्लामिक की क्लासेस शुरू हो रही हैं, तो फिर मैंने यहाँ पर ज्वाइन कर लिया। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बहुत अच्छा माहौल यहाँ पे पाया, बहुत अच्छा माहौल पाया, इतना अच्छा कि मैं सोच भी नहीं सकता था कि यार यूनिवर्सिटी का माहौल इतना अच्छा हो सकता है। और ऐसे में कल भी एक बात कर रहा था अपने दोस्तों से कि पहले हमने एक मुहावरा सुना था कि बच्चा मुंह से तो निकाले बाप मानता क्यों नहीं है। तो फिर यहाँ आकर हमने वो बाप के अलावा भी देखा है कि टीचर्स भी हमारे बाप ही होते हैं और वो हमसे ऐसा ही रवैया यहाँ पर रखते हैं कि जैसा एक शफीक बाप का अपनी औलाद के लिए होता है। थैंक यू जी। एक दिलचस्प चीज़ दिखाता हूँ, वहाँ पर तारीख देखिए 29 नवंबर 2021। 1 साल पहले सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था और मामलात ऐसे थे कि इमरान खान साहब मुख्तलिफ़ जगहों पर कुछ चीज़ों का इफ्तिताह कर रहे थे, लेकिन अभी भी 29 नवंबर गुजरा, एक दिन पहले सूरत हाल आपके सामने है।